11 फरवरी के बजाय 6 दिन बाद 18 फरवरी 7 दिन बाद 18 फरवरी को भी हो सकता है या उसके फिर 7 दिन बाद 25 फरवरी को भी आपका एग्जाम हो सकता है। एक चीज़ आप लोग नोट करके रख लीजिए कि आपका एग्जाम जो है वो संडे के दिन ही, क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है इसलिए वो बाहर हो गए, तो एक कंपटीशन आपका ये कम पड़ गया। दूसरा आपका जो एज काउंट है वो 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2023 है, इसलिए जो नए बच्चे आने वाले थे वो भी हो गए आउट, वो भी हो गया आउट। तो इस प्रकार से आपका कंपटीशन जो है वो हो गया एक तो कम, और दूसरा भर्ती आ गई आपकी कितनी 60,244, जो कि ऐतिहासिक, मतलब इतनी भर्ती आज तक कभी आई नहीं पुलिस में। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ को डाउन करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कंपटीशन जो है पहले ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट निकले आप ये मुझे दिखा देना कि सर आपने ये बताया था तो ये हुआ या ये नहीं हुआ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और स्वस्थ तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बिना उसके तो पढ़ाई हो नहीं सकती है। आप लोग भाई जिसका इंतजार कर रहे थे, आपकी वैकेंसी भी आ गई है, हर तरीके से चीज़ें आपके अनुकूल हो रही हैं। तो दोस्तों अब देखिए, एक्चुअली पिछले 3-4 दिन से क्या था कि बातें चल रही थी एग्जाम के, आपके एग्जाम आपका कब होगा कि नहीं होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल मई जून, ऐसे करके काफ़ी लंबी लंबी चीज़ें चल रही थी, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है आपकी एग्ज़ाम, कि आपके एग्ज़ाम कब होगी। तो दोस्तों आप लोग मतलब अब जैसे काफ़ी लोग आप लोगों को बता रहे थे कि आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा, कुछ बता रहे थे अप्रैल में होगा, और कुछ बता रहे थे कि जून में होगा। लेकिन मैं शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक ही बात आप लोगों से कहता रहा कि नहीं, आपका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में ही होगा। हाँ, 11 फरवरी को नहीं होगा वो अलग चीज़ है, क्योंकि 11 फरवरी को आपकी प्रस्तावित डेट है आरओ की। अब 11 फरवरी के बजाय 6 दिन बाद 18 फरवरी 7 दिन बाद 18 फरवरी को भी हो सकता है या उसके फिर 7 दिन बाद 25 फरवरी को भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। एक चीज़ आप लोग नोट करके रख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो संडे के दिन ही होगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने पहले से डिसाइड कर रखा कि आपका एग्ज़ाम वो एक ही दिन में कराएंगे और संभवतः एक ही पाली में। अब एक्चुअली बात क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए आप लोग स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पे टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है वो भी एकदम शो कर दी गई है, और यहाँ पे माह फरवरी लिखा हुआ है। अब मतलब एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं लिखी, इसके पीछे एक वजह है, और बहुत सिंपल सी वजह है, अगर उसको चाहें तो बहुत बड़ी भी है। उन्होंने एकदम पूरी तरीके से, जैसे आप देखेंगे सरकारी रिजल्ट पे जैसे वेबसाइट खोलेंगे, यूपी पुलिस भर्ती खोलेंगे तो आपको टेंटेटिव एग्जाम डेट मिल जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, फरवरी में किसी कीमत पे हो नहीं सकता, पर देखो दोस्त, फरवरी में हो रहा है। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेना है तो देख लो बिहार को, बिहार में लगातार 3-3 महीने में वैकेंसी दे के ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो बस वैसे समझ लो, हो सकता है आपका यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो भी इसी मोड में चल रहा हो, तो इसका क्या कर सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा था, आज से 2 दिन पहले, कि अगर 1% भी चांस है और आपका एग्जाम फरवरी में हो गया तो क्या करें। तो देखिए दोस्तों, और वही बात अब एकदम सही हो रही है। और कुछ लोग आपको लेके जा रहे थे कहाँ, सीधे जून में। भाई बर्बाद कर देते वो लोग आपको, आपकी तैयारी जो एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि आप तो इसी चक्कर में थे कि जून में होगा, जून में होगा। उसके बाद तो अब आप लोग डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको चीज़ें फैक्चुअल कहाँ मिलती हैं, आपको सही चीज़ें कहाँ मिलती हैं। तो दोस्तों अगर बात करें आपका एग्ज़ाम, तो देखिए आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा, और आपका एग्ज़ाम संभवतः एक ही शिफ्ट में होगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है कि भर्ती में किसी भी प्रकार का लांछन लगे कि पेपर आउट हो गया, नकल हो गई, पेपर मतलब ये सब चीज़ें कतई भर्ती बोर्ड नहीं चाहता है। इसीलिए 5,000 की मैं फरवरी की बात करूँ, लेकिन डेट की नहीं, मैंने आपको संभवतः डेट बता दी कि या तो आपका एग्ज़ाम 11 फरवरी को होगा, अगर 11 को नहीं हो रहा तो 18 को होगा, और 18 को नहीं हो रहा तो फिर आपका 25 को होगा। यही आपकी एग्ज़ाम डेट है, ये मैं आज बता रहा हूँ दावे के साथ, और इन्हीं में से किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अभी डेट इसलिए नहीं कंफर्म है क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड देखेगा कि उसके पास आवेदन की संख्या कितनी आ रही है। हो सकता है आवेदन जो है उसकी अनुमान से अधिक आ जाए, तो उसको एग्ज़ाम 2 पाली में करवाना पड़े, 2 शिफ्ट में करवाना पड़े, और फिर नॉर्मलाइजेशन भी देना पड़ेगा। क्या नॉर्मलाइजेशन भी देना पड़ेगा, बस यही सारी चीज़ें हैं जिसके लिए भर्ती बोर्ड ने अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं की है, लेकिन एग्ज़ाम का जो मंथ है वो आपका क्लियर हो चुका है, और वो है फेब। भर्ती बोर्ड कतई नहीं चाहेगा कि उनकी भर्ती जो है वो इलेक्शंस में फंसे, वो इलेक्शन से पहले ही अपना जो जरूरी काम है वो कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आराम से आपका वो रिजल्ट तैयार कर सकें। तो दोस्तों आप लोग एकदम कमर कस लीजिए, मेहनत करिए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए, तो खास करके यूट्यूब के रूमर से ज़रूर दूर रहिए, क्योंकि होता क्या है यार, लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं और उससे नुकसान सिर्फ आपका होगा। दूसरी बात मैंने लिखा कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। देखिए पहले एक्सपेक्ट किया जाता था कि आपकी कट ऑफ जो है वो 215 से ऊपर जाएगी, सिविल की 215 से ऊपर कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही थी। लेकिन अब क्या है कि देखिए जो बहुत पुराने बच्चे थे, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, वो ऑलरेडी हो चुके हैं आउट, क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है इसलिए वो बाहर हो गए। तो एक कंपटीशन आपका ये कम पड़ गया। दूसरा आपका जो एज काउंट है वो 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2023 है, इसलिए जो नए बच्चे आने वाले थे वो भी हो गए आउट।
वो भी हो गए आउट। तो इस प्रकार से आपका कंपटीशन जो है वो हो गया एक तो कम, और दूसरा भर्ती आ गई आपकी कितनी 60,244, जो कि ऐतिहासिक, मतलब इतनी भर्ती आज तक कभी आई नहीं पुलिस में। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ को डाउन करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कंपटीशन जो है पहले का 60% हो गया है। जहाँ कंपटीशन आपको 100% देना पड़ता, वहाँ कंपटीशन अब आपका 60% बचा है, क्योंकि जो पुराने बच्चे थे जो लगातार 4 साल से मेहनत कर रहे थे वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं यूआर कैटेगरी के, ठीक है। तो अब आपका कंपटीशन जो है डाउन हो गया, इसलिए आपका कट ऑफ अब जो है वो नियर अबाउट 195 से 200 नंबर तक जा सकता है जनरल कैटेगरी मेल स्टूडेंट का। अब ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं वो अपना 5-5 नंबर अपने हिसाब से डाउन कर लें। ये 195 से 200 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया। और ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट निकले आप ये मुझे दिखा देना कि सर आपने ये बताया था तो ये हुआ या ये नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो भी बातें करता हूँ तो फैक्चुअल बात बोलूँगा भाई, मतलब मुझे इधर उधर का घुमाना नहीं आता। और अब आप लोग अगर सोचें कि भाई अब इतना नंबर तो है लेकिन अभी अभी मेरी तैयारी नहीं है, तो मैं मतलब इतना नंबर कैसे गेन करूँ। तो देखिए, आपको 4 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने होते हैं, और चारों सब्जेक्ट का कंपाइलेशन जो है वो चक्षु प्रकाशन की एक गाइड आती है, उसमें मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो उसको प्रेफर कर सकते हैं, वो इतने कम समय में आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। साथ में उनका प्रैक्टिस सेट आता है, जिसमें आपको 10 पेपर मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और 8 मिलेंगे वहाँ पे सॉल्व पेपर, यानी टोटल 18 पेपर मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम से पहले आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देन अगर आप लोग चाहते हैं तो उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो करना है आपको सबसे पहले आपको अपना जो बेसिक है, सिलेबस है, 10 से 15 दिन में अच्छे से कवर करके बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते हुए, और उसके बाद प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छी तैयारी करते रहना है। क्योंकि देखिए, अगर तैयारी में ज़रा से भी कोताही बरतेंगे तो सिलेक्शन से हम बहुत दूर हो जाएंगे। भले ही आपका जो ये कंपटीशन है ये कम हो गया है, 60% के आसपास है, लेकिन कंपटीशन तो कंपटीशन होता है। हमको नहीं पता कि दूसरे वाले कमरे में बैठा हुआ बंदा कितनी देर पढ़ रहा है। तो अब तैयारी 6 घंटे में नहीं होगी, अब तैयारी 10 से 12 घंटे में होगी। तब तक नहीं सोना है जब तक सपने पूरे ना हो जाए। अगर सोती हुई आंखों में सपने देखोगे तो पूरे नहीं होंगे। अगर सपने पूरे करना है तो जागती हुई आंखों से देखो। मैं लगातार सभी बच्चों जो भी मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं या जो भी जैसे भी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं सबको एक ही बात बताता हूँ कि सफलता समय मांगती है, ये खान सर कहते हैं, और मैं कहता हूँ कि सफलता 3D पे डिपेंड करती है। और 3D वो है आपके डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। जब तक ये तीनों गुण आपके अंदर नहीं होंगे भाई साहब, सफलता से आप कोसों कदम दूर रहेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हुए पेशेंस, परसिवरेंस, और उसके बाद में सक्सेस। तो आज इतना ही आप लोगों को बोलूँगा। आप लोगों को बस मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, और अगले साल जो दिसंबर है वो आपका किसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में गुजरे। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।